Good evening to all. How are you? Hoping fine. आज का टॉपिक और ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ज़्यादा इम्पोर्टेंट, और इसके अंदर यूँ नहीं है बेसिक नहीं है, ये काफ़ी डीप, बिल्कुल छोटी क्लास के नॉलेज से अप टू हायर क्लासेस तक जाएगा। कुछ डिटेल ऐसी होंगी जो काफ़ी बड़ी क्लासेस या बड़े कम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, और कुछ चीज़ें जो बेसिक 7वीं 8वीं 9वीं के लेवल की हैं। तो आपको ये नहीं सोचना है ये लेवल भाई डिग्रीज़ की बात करें तो ये वो डिग्रीज़ नहीं है कि आपको बता ये देन यहाँ आएगा ये आएगा। काफ़ी डिटेल और काफ़ी कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे या पढ़े होंगे। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक है द एडजेक्टिव। एडजेक्टिव होता है विशेषण दैट क्वालिफाइज ए नाउन और ए प्रोनाउन, जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, विशेषता बताता है, उसको एडजेक्टिव बोलते हैं। द एडजेक्टिव एंड इट्स डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, और उसकी तुलना की डिग्रीज। अब देखा होगा, अगर आपने देखा है 7वीं या 8वीं में हमारे टाइम पे होता था पॉजिटिव डिग्री, दूसरी कंपैरेटिव डिग्री और तीसरी सुपरलेटिव। गुड, बेटर, बेस्ट, मच, मोर, मोस्ट, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, इस तरह। तो उसकी डिग्रीज होती है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड और थर्ड, जिस तरह वर्ब की फॉर्म होती है इस तरह। अब यहाँ पर डिग्रीज नहीं बता रहा हूँ, अब रूल बता रहा हूँ कहाँ पर कैसे क्या क्या यूज होता है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में कंपैरेटिव डिग्री, तुलनात्मक। तुलना अगर कंपैरिजन करनी है, और कंपैरिजन भी कहाँ है, बिटवीन टू। कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, दो पर्सन है, दो कुछ भी, दो सिटी कुछ भी है, अगर दो के मध्य कोई तुलना है तो मोस्टली वहां पर देन का प्रयोग होता है। अब कहेंगे जी देन हर जगह देन लगता है, कुछ एक्सेप्शन भी हैं वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो ज्यादातर केसेस में 90-95 आप लगा के चलें, देन का प्रयोग होता है। THEN होता है एक देन, और THAN होता है। तो यहाँ पर THAN देन वाला देन लगेगा कंपैरिजन के लिए, ये देन नहीं लगाना है, ये तब होता है, ये नहीं लगेगा यहाँ। क्लियर? ही इज बेटर देन मी, अब देखो ये हो गया ही इज बेटर। अब तुलना करनी थी मेरी और उसकी, तो यहाँ पर क्या आ गया, बेटर। सेकंड डिग्री आ गई, कंपैरिजन करना था, दूसरी कंपैरिजन में दूसरी डिग्री आएगी, और फिर क्या आ गया, देन। अब मैंने कहा था भाई ज्यादातर केसेज में, हर जगह नहीं, अब उसके एक्सेप्शन बता रहा हूं। अगर सुपीरियर आ जाए तो फिर सुपीरियर के साथ देन नहीं आएगा, सुपीरियर के साथ टू आएगा। ही इज सुपीरियर टू मी, शी इज इंफीरियर टू मी, दिस पेन इज इंफीरियर टू दैट। तो यहाँ पर सुपीरियर टू, इंफीरियर टू, यहाँ पर इनके साथ इनकी प्रीपोजिशन लगेगी, ना कि देन। क्लियर? गुड। नेक्स्ट फिर बात करते हैं सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव अर्थात तीसरी डिग्री, थर्ड डिग्री की बात हम कर रहे हैं। इससे पहले दी लगता है। कंपैरिजन विद मोर देन वन, अब वहां एक इधर था, एक उनकी तुलना थी, अब यहाँ मोर देन वन, एक से ज्यादा के साथ आप कंपैरिजन कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, तो वहां पर थर्ड डिग्री आएगी, उससे पहले दी आएगा। यह है बेसिक चीजें। अब डिटेल वाली जो काफी डीप है वो बताने जाऊंगा इनके बाद। श्याम इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, इसका मतलब श्याम की कंपैरिजन किससे कर दी, पूरी क्लास से, मोर देन वन। तो यहाँ आ गया थर्ड डिग्री आ गई, और उससे पहले दी। ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन द क्लास, वो कक्षा में सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। समझ में आया? तो अब यहाँ पे फिर पूरी क्लास के साथ उसकी कंपैरिजन कर दी। यहाँ भी थर्ड डिग्री, मच, मोर, मोस्ट, और यहाँ दी। बोलो समझ में आया नहीं आया? और यह इसको द बोलते हैं या दी, इसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। अगर ये स्वर से पहले आता है तो ये दी होता है, और अगर ये व्यंजन से पहले आता है तो द होता है, द मोस्ट। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जब हम दो अलग अलग वस्तुओं की तुलना, अर्थात कोई पहले दो वस्तुएं, दो आदमी, दो सिटी, कोई भी वो है,
उनकी तुलना तीसरी से करें, पहले उनकी तुलना की फिर उनके साथ तीसरी की तुलना कर रहे हैं, और ये कहना चाहते हैं कि दो में से एक तीसरे से सुपीरियर है, अर्थात पहले दो की कंपैरिजन और उनकी किसी तीसरे के साथ कंपैरिजन, और ये भी बताना इनमें से ये जो एक है वो उससे सुपीरियर है। तब दूसरी डिग्री अर्थात दूसरी का डिग्री कंपैरेटिव डिग्री, दूसरी जैसे बेटर वो के बाद स्टिल लगता है। अब ये देखो ये है, अब छोटी क्लासेज में वो इतने तक पढ़ा था आपने, अब ये नहीं पढ़ा होगा। अब ये सुनो ध्यान से, इसको देखिए आप, विलियम इज टॉलर देन जॉन। अब दो की कंपैरिजन यहां होगी, मैंने कहा था कि दो चीजों की पहले कंपैरिजन होगी। अब क्या है, विलियम इज टॉलर देन जॉन, विलियम जॉन से लंबा है। अब इनकी दो की तुलना होगी, बट जेम्स इज टॉलर स्टिल, लेकिन जेम्स फिर भी उनसे भी लंबा, इसका मतलब जेम्स इन दोनों से लंबा है। बोलो भाई समझ में आया नहीं आया? दो की कंपैरिजन है, फिर उनकी किसी तीसरे से, और जब इस तरह की कंपैरिजन होती है उस टाइम पर दूसरी डिग्री के बाद स्टिल का यूज होता है। इंटरेस्टिंग भी है, न्यू भी पॉइंट है। गुड। ए मोटर कार कैन गो फास्टर देन ए बाइसिकल। क्या है, जो मोटर कार है वो बाइसिकल से तेज जा सकती है, बट एन एरोप्लेन कैन ट्रेवल स्टिल फास्टर, लेकिन एरोप्लेन उससे भी तेज ट्रेवल कर सकता है। इसका मतलब इन दो की कंपैरिजन हुई, फिर उन दो की एरोप्लेन से, तो यहां पर वो आ गया स्टिल। बोलो समझ में आया नहीं? गुड। कंपैरेटिव जो डिग्री है उसके बाद देन लगता है, अब वो हम लगा भी रहे थे, लेकिन कई बार इसके साथ जोड़ा बन जाता है, पेयर, देन एवर। अब ये नहीं सुना होगा आपने, अब वो देखें कैसे होता है। इट इज हॉटर देन एवर टूडे। भाई आज तो ना और दिनों के मुकाबले बहुत ज्यादा गर्मी है। हॉटर देन एवर, भाई सदा से ज्यादा गर्म है। द सन सोन मोर ब्राइटली देन एवर, भाई आज तो सूर्य बहुत ज्यादा चमक रहा है, इसका मतलब और दिनों से सबसे ज्यादा। तो यहाँ पर जब इस तरह होता है, देन एवर अगर आ जाता है, हॉटर सेकंड डिग्री, उसके बाद देन नहीं, देन एवर, तो इसका मतलब ये क्या है, पूरे पेयर में यूज हुआ है, और उसका मतलब वो लगभग सुपरलेटिव वाली सेंस प्रोड्यूस करता है। आगे देखते हैं। वेरी के बाद पॉजिटिव डिग्री, अब वेरी है जैसे ही इज वेरी गुड, ऐसे वेरी है, वेरी के बाद पॉजिटिव डिग्री या एडजेक्टिवल एडवर्ब, ये जो एडजेक्टिव वाली एडवर्ब है वो लगती है। लेकिन मच के साथ, अब दो वर्ड है वेरी और मच, लेकिन मच के साथ क्या है, कंपैरेटिव डिग्री। एरर फाइंड में आ जाता है, या इस तरह की कोई बारीक चीजें आपसे ग्रामेटिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपके माइंड में ये रहना चाहिए कि मच के साथ तो सेकंड डिग्री कंपैरेटिव डिग्री, और वेरी के साथ पॉजिटिव डिग्री फर्स्ट डिग्री आती है। एग्जाम्पल्स देख लें। आई एम फीलिंग मच बेटर, अब मच आ गया, मच, और मैंने मच के साथ कौन सी कही थी, कंपैरेटिव दूसरी डिग्री, मच बेटर टुडे। आई एम नॉट फीलिंग वेरी वेल टुडे, आज मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूं। आई एम नॉट फीलिंग गुड टुडे। समझ में आया? तो यहाँ पे एडजेक्टिवल एडवर्ब भी होगी, वेरी वेल बहुत अच्छा, और यहाँ पे फीलिंग गुड ये एडजेक्टिव हो गया, पॉजिटिव डिग्री, और मच का तीनों का यूज हो गया। बताओ समझ में आया नहीं आया? ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में डालें, वो आपके लिए ही है। अगर हम दो से ज्यादा के बीच में तुलना करते हैं, भाई तुलना वैसे तो दो के बीच में हो रही है, लेकिन दो से ज्यादा के बीच में, तो दी और सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होता है, वो बताया भी था पहले आपको, फिर देख लेते हैं। ज्योग्राफी इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स आई स्टडी। जितने सब्जेक्ट मैंने पढ़े हैं उनमें से सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। क्लियर? गुड। आगे, जब हम एक वस्तु की तुलना इसके प्रकार की सभी दूसरी वस्तुओं से करता है, भाई एक जैसी जिसके अंदर क्वालिटी है उसकी कंपैरिजन हमने सब उस जैसी वस्तुओं से, उस जैसे व्यक्तियों से, उस जैसे शहरों से अगर हम तुलना कर देते हैं तो उस टाइम पर भी सुपरलेटिव डिग्री लगती है। भाई एक जैसी है और एक जैसी का एक जैसी से कंपैरिजन करना।
दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग नॉवल आई हैव एवर रेड। जो मैंने आज तक पढ़ा है उसमें सबसे इंटरेस्टिंग नॉवल है। क्लियर? गुड, थैंक यू। लेकिन ये ध्यान रखना आपने, सुपरलेटिव डिग्री की सेंस दे रहा है, वो दी नहीं आया हुआ है यहाँ। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग नॉवल आई हैव एवर रेड, जो मैंने आज तक पढ़ा। इसका मतलब है तो उनमें सबसे सुपरलेटिव, लेकिन यहाँ पर दी और थर्ड डिग्री नहीं है। ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर थी। आशा करता हूँ आपको अच्छी भी लगी होंगी और आपके लिए इम्पोर्टेंट भी होंगी। थैंक यू, कीप ऑन एंजॉइंग, कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।